समय की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी स्नो वाइट अपनी स्टेप मदर यानी सौतेली माँ के साथ रहती थी, जिसका नाम था रेड हुड। रेड हुड एक जादूगरनी थी और उसके पास एक जादुई आईना यानी मिरर था, जिससे वो एक सवाल हमेशा करती थी कि इस राज्य में सबसे खूबसूरत कौन है। और जादुई आईना हमेशा यही जवाब देता, स्नो वाइट। पर इस बार ये सुनकर रेड हुड गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि स्नो वाइट को जंगल में जाके मार दो, उसके बाद वो इस राज्य में सबसे खूबसूरत हो जाएगी। सिपाही ने डर से रेड हुड की बात मान तो ली और स्नो वाइट को जंगल में ले गया, पर वो उसे मार नहीं पाया। सिपाही ने स्नो वाइट को बताया कि उसकी सौतेली माँ उसकी खूबसूरती से जलती जलती है और इसीलिए वो स्नो वाइट को मारना चाहती है। सिपाही ने स्नो वाइट को वहाँ से भाग जाने को कहा। सिपाही वापस अपने राज्य को लौट गया और रेड हुड को ये खबर दी कि स्नो वाइट अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर रेड हुड बहुत खुश हुई। इधर स्नो वाइट जंगल में अकेले भटक रही थी कि तभी उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर गई। झोपड़ी के अंदर उसने जाकर देखा कि वहाँ 7 प्लेटें लगी हुई थी जो बहुत छोटी थी। उसने सोचा, इतनी छोटी सी प्लेट में भला कौन खाता होगा। उसने देखा कि खाने की मेज पर तरह तरह के पकवान पड़े थे। स्नो वाइट को बहुत भूख लग रही थी। उसने झट से सब में से थोड़ा थोड़ा खा लिया और थकी हुई गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ 7 बौने आए। उन्हें अंदाजा लग गया था कि वहाँ कोई तो आया है। जैसे ही उनकी नजर स्नो वाइट पर पड़ी, उसकी खूबसूरती देखकर बौने उसको देखते ही रह गए। अचानक से स्नो वाइट की नींद खुली और उसने देखा कि 7 छोटे छोटे बौने उसके पास खड़े थे। वो डर कर उठ गई और अपनी पूरी कहानी उन बौनों को बताई। बौनों ने जब स्नो वाइट की कहानी सुनी तो वो तो दंग रह गए। उन्होंने स्नो वाइट से कहा कि वो हमेशा के लिए उनके साथ रह सकती है, पर उसको रोज बौनों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना होगा और उनके घर का ख्याल भी रखना होगा। यह सुनकर स्नो वाइट बहुत खुश हुई और 7 बौनों के साथ खुशी से अपना जीवन जंगल में बिताने लगी। कुछ दिन बीत गए। आज रेड हुड ने अपने जादुई आईने से फिर से पूछा कि इस राज्य में सबसे सुंदर कौन है। तो जादुई आईने ने जवाब दिया, स्नो वाइट। रेड हुड समझ गई कि उस सिपाही ने उसे धोखा दिया है और फिर जादुई आईने से पूछा कि स्नो वाइट कहाँ रह रही है। जादुई आईने ने बताया कि वो जंगल में एक झोपड़ी में 7 बौनों के साथ रहती है। इस बार रेड हुड ने अपना चेहरा बदल लिया और जंगल में जहरीला सेब लेकर बूढ़ी औरत के रूप में पहुंच गई। स्नो वाइट को देखते ही उसने कहा कि बेटा, सेब बहुत मीठे हैं, इन्हें चख कर देखो, अगर अच्छा लगे तो ही खरीदना। बूढ़ी औरत को देखकर स्नो वाइट को दया आ गई और उसने जब सेब चखा तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई। स्नो वाइट अपने सौतेली माँ को वहाँ देखकर हैरान रह गई और बहुत जल्द उसने अपने प्राण त्याग दिए। रेड हुड ने राजकुमारी को वहीं मरता हुआ छोड़ दिया। इधर जब बौने घर वापस लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। स्नो वाइट का शरीर पूरा ठंडा हुआ था। बौने समझ गए कि स्नो वाइट इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। सारे बौने रोने लगे। स्नो वाइट को दफनाने के लिए बौने खुदाई करने लगे और कुछ देर बाद उस जंगल को खूबसूरत फूलों से सजा दिया। उन्होंने फूलों की चादर बनाकर स्नो वाइट को उस पर सुलाया। तभी वहाँ एक राजकुमार आया और वो स्नो वाइट की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। उसने स्नो वाइट के हाथों को चूमा और जैसे ही राजकुमार ने ऐसा किया, स्नो वाइट ने अपनी आंखें खोल दी। स्नो वाइट को उसका सच्चा प्यार मिल गया था, जो उसको मौत के मुंह से वापस ले आया था। बौने स्नो वाइट को जिंदा देखकर खुशी से उछलने लगे, पर एक और बौने दुखी भी थे क्योंकि अब स्नो वाइट उन्हें छोड़कर राजकुमार के साथ अपना जीवन बिताने जा रही थी। पर बौनों ने स्नो वाइट से वादा यानी प्रॉमिस लिया कि वो अक्सर उनसे मिलने आया करेगी। स्नो वाइट ने भी उनसे मिलने का वादा किया। बौनों ने राजकुमारी के जाने से पहले उसे एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा देने का सोचा और राजमहल जाकर राजा को रेड हुड और उसकी बुरी नीयत के बारे में सारी सच्चाई बता दी। ये सुनते ही राजा ने रेड हुड को अपने राज्य से निकाल दिया और बौनों ने रेड हुड की सारी जादुई शक्तियाँ छीन ली, जिससे वो फिर कभी स्नो वाइट को परेशान न कर सके। राजा स्नो वाइट से मिलकर बहुत खुश हुए।
और राजकुमार और स्नो वाइट की शादी पूरे राज्य ने पूरे धूमधाम से करवाई। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।